कथा भागवती सभी सुख भरनी, कथा भागवत सभी सुख भरनी। सूत मुनि से मुनि सैन बरी, सूत मुनि से मुनि सैन बरी। पूरे मन हरण हृदय भरे प्रेमा, बरने हूँ कथा में कथा करुणे माँ, बरने हूँ कथा में कथा करुणे माँ, बरने हूँ कथा में कथा करुणे माँ। पहले तो आप ये बताओ ये चौपाई कैसी लगी आपको। एक अभी ये संगीत के साथ में शुद्ध चौपाई सुन में नहीं आती है ना, तो हम ये चौपाई आपको सुनाएंगे कि कथा भागवत सब सुख भरनी, सूत मुनीस मुनिन सन बरनी। मुनि मन हरन हृदय भर प्रेमा, बरने प्रथम कथा करने। ठीक, अच्छी लगी। हाँ, अब ढूंढेंगे आपके भाई ये चौपाई है जो ये कहां से आए गई। हम तो वे जो ही जानते कि भाई रामचरितमानस में चौपाइयां हैं, यही नहीं जानते आप। नहीं, एक और है श्री कृष्ण चरित्र मानस। श्री कृष्ण चरित्र मानस माने हृदय में घटने वाली कृष्ण की कथा। ये चौपाइयां उस महाकाव्य से आई हैं। तो सूत जी नेमी सारण में विराजित हैं और 88,000 ऋषि मुनि सुन रहे हैं। ऐसा मान लीजिए कि आप ही 88,000 ऋषि मुनि हैं और जो व्यास जी हैं वो सूत जी हैं। ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं कि प्रथम जो है कथा का नियम का वर्णन कर रहे हैं। अच्छा, कथा क्यों चाहिए वो हमने बता दिया। हम इतने अच्छे तरीके से आपको बताएंगे कथा के, एक एक बात आपके हृदय में समझ में आती जाएगी। अच्छा, हमारी माताओं की समझ में आ रही है ना बात? नहीं, मैयाएं तो गुस्सा हो जाएंगी, भैया गुरुजी तो केवल भैयाओं से बात कर रहे हैं और हमारी तो कोई चर्चा ही ना कर रहा हो। और मैयाओं की चर्चा ना होवे तो भैया फिर तो रोटी भी अच्छी ना मिले। हाँ, तो मैयाएं बड़े प्रेम से सुनना। हमारे अंतःकरण में कुछ बुराइयां हैं, उन बुराई रूपी नींदा खो नींद वे के लाजे कछु नियम बनाए गए, वे हम आपको सुना। ठीक है, वो है। अब आपकी समझ में आ गया। तो बताया कि वक्ता कैसा होना चाहिए, श्रोता कैसा होना चाहिए, कथा के कैसे नियम होना चाहिए। अब यहाँ के नियम तो बड़े विचित्र हैं भैया। हमने यजमान जी से कहा, अच्छा नहीं कह रहे, नहीं नाराज हो जाएंगे, नहीं कह रहे, नहीं कल नहीं आएंगे, कल और फिर 12 बजे आएंगे, चलिए नहीं कह रहे, ठीक है। जगह प्रेम परे प्रीत भलाई, अरे तबो संकला पहले ओ करवाई। अब क्या है कि अगर अपन चौपाई 10-10 बोल लेवे फिर अर्थ करें तो थोक में बहुत अच्छा रहेगा। एक एक चौपाई बोलेंगे फिर अर्थ करेंगे तो समझ में कम आएगा। चलिए हम बजवाएंगे कम आज समय। महाराज जी आज शेर में एक शेर को भरना है, यानी आज शेर के बाट में कैसे शेर समाए। कल की कथा आज की कथा पूरी समेट के ले चलने समय वही पता ही नहीं है कै बज गए भैया। हाँ,
तो बताया कि जब जगह प्रेम पर पीर भलाई, अपने अंतःकरण में ऐसा कोई कभी संकल्प उदय हो कि हम कुछ भला काम कर लें। कभी होता है ना ऐसा संकल्प हमारे अंतःकरण में कि हम कुछ अच्छा काम कर लें। देखो बुरे काम के तो संकल्प रोज होते हैं, ऐसा कर लो, ये कर लो, वो कर लो, चुगली कर लो, चपाटी कर लो, इसका बुरा कर लो, इसका भला कर लो, ये तो बहुत होते हैं। लेकिन कभी कभी जीवन में ऐसा संयोग बन पड़ता है कि कभी हम अच्छा काम करें, कभी होता है ना ये। क्यों? बुरे काम टालत रहो, शीघ्र करो शुभ काम, पल में परलय हो तो है कि कब सुध ले राम। कभी संकल्प आ जावे कि हमें कुछ अच्छा काम करना है, जगह प्रेम पर पीर भलाई, दूसरे के हित की भावना जब हमारे अंतःकरण में प्रकट होवे तब संकल्प करवा लेना चाहिए कि अब हम कथा करवाएंगे। अब कथा तो करवाएंगे, लेकिन करवाएंगे किससे? तो सूत जी ने कहा, कलयुगे भागवते वार्ता गेहे गेहे जने जने। कलयुग में बोले भागवत वार्ता हर घर में और हर व्यक्ति भागवत करने के लिए तैयार मिलेगा। भागवत का श्लोक है ये, कलयुगे भागवत वार्ता गेहे गेहे जने जने। जित देखो तित, अगर कंकड़ उठा के मार दो तो भागवतकार में लगे, इतने भागवतकार भैया। जित देखो जित कथा, हाँ शास्त्रों में देखो तो कथा। भगवान भूत भावन भोलेनाथ सुना रहे देवी पार्वती जी को कथा, हाँ सूत जी सुना रहे सौनक जी को कथा। अच्छा रामचरितमानस से निपट ले, याज्ञवल्क्य जी सुना रहे भरद्वाज जी को कथा, हाँ और गरुड़ जी सुन रहे हैं कथा। कौन सुना रहे? काकभूषण जी कथा। फिर इधर देखो भागवत में सूधव प्रसंग, विदुर प्रसंग, मैत्री जी प्रसंग, सुखदेव जी प्रसंग, न जाने कितने प्रसंग, जित देखो तित कथा। लेकिन इतनी कथाएं होने पर भी नहीं मिट रही व्यथा। कथाएं हो रही नहीं मिट रही व्यथा। कारण क्या है कि हो रही कथा नहीं मिट रही व्यथा? तो बताया कि वक्ता का चुनाव हम ठीक नहीं कर रहे हैं। तो बताया कि भाई वक्ता बता दो, पहचान करा दो, कछु तो लाभ लक्षण हो गए वक्ता के, तो हम ढूंढ के कथा करवा तो ले हैं। तो सुंदर जो है वक्ता के लक्षण बताए। वक्ता सरस शांत निस्वार्थ, जाने भगत प्रेम परमारथ। सरल हो, शांत हो, उसके हृदय में निस्वार्थ की भावना हो। ये ना हो कि महाराज कथा को काले और बोले सुन लो 1 लाख 1.5 लाख से तो हम आए ही नहीं कम में। जो जो बात कह दे वक्ता के पास तुम पहुंच गए, समझ लो आप ठगे गए। हाँ, जो वक्ता आपसे दुकानदारी का काम कर दे कभी उसके पास ना जाना। मैं नहीं कह रहा हूं। बोले वक्ता सरल शांत निस्वार्थ, फिर बोले जान है भक्ति प्रेम परमारथ। भक्ति का जानकार हो, प्रेम का जानकार हो, परमार्थ का जानकार हो, अर्थ धर्म काम मोक्ष की व्याख्या विधिवत कर ले। बोले महाराज उस ये तो अंतःकरण की बातें हैं, ये तो हृदय की बातें हैं, कछु बाहरी चीज बताओ कि बाय देख के हमें समझ में आवे के जो वक्ता है। भाई ये तो भीतर जब मालूम चले जब वो बोले। बड़ी सुंदर बात जो है सूत जी ने कही है। भालु तेज वाणी नरम, तपोनिष्ठ गुणवान, करुणा फूटे हृदय से, सुव्यास बचन पहचान। 2-3 बाहरी लक्षण बताए। बोले भाल तेज हो। भाल तेज का मतलब कुछ चमक नारा हुए। भाल तेज से तात्पर्य है उसके मस्तिष्क में इतनी क्षमता हो कि वो किसी भी शब्द का अर्थ निकाल करके आपके सामने रख दे। यानी उसका मस्तिष्क तेज हो, उसकी बुद्धि तेज हो, उसके अंदर उन श्लोकों को निकाल करके उनके भावार्थ विधिवत देने की क्षमता हो। भाल तेज। फिर वाणी कैसी हो? बोले वाणी नरम।
धर्म से तात्पर्य है कोई क्रोध करता हुआ आ जाए तो वो उसको हंसा के विदा कर दे। और तीसरा बोले तपोनिष्ठ गुणवान। तपोनिष्ठ, उसकी जो तपस्या है वो कैसी होना चाहिए? खान पान पे नियंत्रण होना चाहिए, नींद पे नियंत्रण होना चाहिए, आसन पे नियंत्रण होना चाहिए। उनने कही थोड़े से घंटा 2 घंटा भाई अब वक्ता मटकन लगे। क्या लिखा? करुणा फूटे हृदय से, दूसरे के प्रति करुणा, दया, उसके अंदर प्रेम भरा हो, लबालब वो प्रेम भरा हो, करुणा होनी चाहिए उसके अंदर। बहुत सारे और भी लक्षण हैं, लेकिन बताया महाराज अगर ऐसा वक्ता मिल गया तो कुछ श्रोता भी तो होने चाहिए। वक्ता तो सब कुछ कहने के लिए तैयार है, मास्टर तो सब कुछ पढ़ाने के लिए तैयार है, लेकिन छात्र नहीं आ तो वो कौन पढ़ाए? अच्छा, एक बात हमें बड़ी अच्छी आ गई यादगारी की, आपको तो हम कहें। जैसे एक मास्टर है, उसने अपने जीवन में पढ़ाई करी, या इंटर किया, बीए किया, एमए किया, बीएससी की, एमएससी की, डीएड बीएड सब कुछ किया। नौकरी तो जब ही लगे ना आजकल, जब समय डिग्री कर ले। अब सब कुछ डिग्री कर ली उस मास्टर साहब ने, लेकिन जैसे तैसे लुड़िया में कुड़िया लगी सो अतिथि बन गए प्राथमिक विद्यालय के। यही हाल है ना आजकल। अब अतिथि बन गए, अब उन्हें क्या पढ़ाने? बच्चन को पढ़ाने, कम से कम 1 से लेकर के 5 तक के बच्चन को पढ़ाने। तो वे का पढ़ा है तुम बताओ कि हम बताएं? छुटवा, बड़वा और ए तक उनकी पूरी जिंदगी निपट जाने। भले ही नौकरी लग जाए, आगे भी बढ़ जाए, लेकिन जो छुटवा बड़वा के चक्कर में उनकी बा पढ़ाई कितने चली गई। जो इन्हें पीएचडी करी थी, डीएड करो, बीएड करो, सब कुछ करो, लेकिन बा पढ़ाई तो नहीं आई काम में। छुटवा बड़वा भिन्न जोड़ घटाना तक सीमित रह गए। तो उस मास्टर की जो व्यथा हो रही है, वही व्यथा उस वक्ता की होती है जिसको सामने क्लास नहीं मिलता। वो बहुत कुछ कहना चाहता है, बहुत कुछ आपको देना चाहता है, बहुत कुछ सूत्र, ऐसे सूत्र जीवन के देना चाहता है वो वक्ता, लेकिन सामने बैठे हैं कक्षा 3 के, 4 के, 5 के। मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ तो सब देखो मेला है, यहाँ तो सभी लोग हैं, विद्वान जन हैं। मैंने सुना है कि सैयर में बहुत विद्वान है। मेरा सौभाग्य है कि सैयर के विद्वानों के सामने मुझे कथा कहने का मौका मिला, लेकिन मैं तो उस वक्ता की बात कर रहा हूँ कि जहाँ क्लास 3 की लगी हो, वो एमए स्तर का हो। तो फिर बताया कि नहीं, श्रोता भी कैसा होना चाहिए? श्रोता सरल सुशील चित, सुन ही ले उतार, करहे व्यवस्था सुगम सब, समय सुबित अनुसार। कैसा होना चाहिए? बोले श्रोता भी सरल होना चाहिए, सुशील होना चाहिए, उसका पवित्र हृदय होना चाहिए, और इतनी क्षमता जरूर होना चाहिए कि जो कथा कहने वाला कुछ कहे तो वह हृदय में उतार दे। बल्कि एक विकल्प और है, जब हमें यहां से कथा कह के नीचे उतरे, हमसे तात्पर्य कोई भी वक्ता, तो हमारे अंदर क्या होता है कि जब हम कथा कहते हैं उस समय सामने वाले के मन में बहुत प्रश्न पैदा होते हैं। महाराज जी आपने कहा, ये कैसे कहा, क्या है? तो फिर हम यहाँ से उठ करके वहां तख्त पे बैठेंगे, फिर आपकी जो भी जिज्ञासाएं हैं आप रखिए, और परमात्मा की कृपा से जो बनेगा सो उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे, नहीं बनेगा तो खोजेंगे, ढूंढेंगे, संतों से पूछेंगे, गुरुओं से पूछेंगे। ऐसा ही होता है ना, शास्त्रों में पढ़ेंगे। तो बताया कि श्रोता कैसे होना चाहिए? बोले श्रोता संत अतिथि प्रभु पाहक, आवे सुनन गुणन गुण गाहक। गुण के जो गाहक होते हैं, गुण के जो ग्राहक होते हैं, वो सुनने के लिए आते हैं। बड़ी अनमोल जो बात कही है उसको आप समझे। हुए न कथा प्रदर्शनकारी, हुए न कथा प्रदर्शनकारी, सुना
कथा प्रदर्शनकारी। जहाँ प्रदर्शन में दिखावट या आत्म सजावट है नहीं, आत्म सजावट है वहां कुछ भी दिखावट है नहीं। कथा में दिखावटी काम नहीं होना चाहिए। गावहे मधुर सुनहि नर नारी। गाने वाला मधुर हो, सुनने वाले मधुर सुने। और गातन हरस सुनत आनंदा। गाते समय प्रसन्नता उमंग आवे और सुनते समय आनंद आवे। और कटहि सकल माया भ्रम फंदा। जब ऐसी कथा होगी तो निश्चित ही वो खरपतवार नष्ट हो जाएगी। ये इसका भूमिका है इस भागवत महापुराण की। बहुत सी चर्चा महत्व बताया। तब सूत जी महाराज से शौनक आदि ने प्रश्न किया, परीक्षते कथा भक्तम संभया संसतेवं सुखे सुधा क्रमम घृतेवं देवास्तम ये समागतम। 3 भागों में हमारी कथा चलेगी। पहली, भागवत का मूल श्लोक होगा, ठीक है। 2, दूसरी बात, पुष्टि के लिए रामचरितमानस की चौपाई होगी। 2, तीसरी, श्री कृष्ण चरितमानस की चौपाई होगी जो आप सुन रहे हैं। जब 3 चोटें आप पर पड़ेंगी तो निश्चित है कि हमारे हृदय में प्रेम भी आएगा, उमंग भी आएगी, जीवन में भी सुधार होगा। तो आइए, पूछा महाराज आप ये बताइए कि हमने सुना है कि सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी को कथा सुनाई थी, वो कोई प्रसंग था, वो सुनाइए। और हमने तो ये भी सुना है कि जब सुखदेव जी महाराज परीक्षित महाराज को कथा सुनाने के लिए चले तो देवताओं ने सोचा कि इस कथा का मूल्य क्या है, जरा उसको समझे। सो देवताओं ने अमृत का कलश लिया और सुखदेव जी महाराज जी के सामने आए गए और क्या बोले, परीक्षते कथा युक्तम सभाय अस्तिति सुखे। हे सुखदेव जी महाराज, आप कहां जा रहे हैं? सुखदेव जी ने कहा, महाराज परीक्षित को और जो है श्रृंगी ऋषि का श्राप लगा है, वो गंगा के तीर पर बैठे, हम उनको कथा श्रवण कराने के लिए जा रहे हैं। बोले इस कथा से क्या होगा, क्या उनको तक्षक नहीं डसेगा? बोले तक्षक तो डसेगा परंतु उनकी मुक्ति आ जाएगी। देवताओं ने कहा, अरे महाराज इतने झंझट में पड़ रहे हैं, 7 दिन तक आप कथा बांचेंगे? आप बाबा दिगंबर सन्यासी, अरे ये अमृत का कलश ले जाइए। सो इस कलश को जाकर के सुखदेव जी परीक्षित जी को पिला दीजिए, परीक्षित जी अमर ही हो जाएंगे, उन्हें कथा सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो तो देवता बन जाएंगे। आहा, सुखदेव जी महाराज हंसने लगे। कसुधा का कथा लोके ककाचम का मुड़ीर महान। बोले हे देवताओं, तुम सदा से स्वार्थी हो। कैसे? सुर नर मुनि सब की यह रीति, सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लागे करे सब प्रीति, स्वार्थ लागे करे सब प्रीति, स्वार्थ लागे करे सब प्रीति। बड़े स्वार्थी हो बोले का सुधा का कथा लोके का काचम मणिर महान। बोले कहां तो ये कथा और कहां तुम्हारा ये अमृत? बोले ये अमृत तो तुम्हारा कांच की तरह है। कैसे? और बोले ये कथा